अगर तुम बॉडी बनाने की कोशिश कर रहे हो, सप्लीमेंट्स परचेज़ कर रहे हो एंड एक अच्छा डाइट फॉलो कर रहे हो, तो फिर इन सारी चीज़ों का असल में कुछ मतलब नहीं बनेगा अगर तुम्हारा डाइजेशन अच्छा नहीं है तो। इसलिए डाइजेशन वन ऑफ द सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है एक अच्छी बॉडी बनाने के लिए। लेकिन बहुत सारे लोग अपने डाइजेशन के ऊपर काम नहीं करते, इसलिए उनकी बॉडी कभी भी बहुत अच्छी बन नहीं पाती। इसलिए अगर आप चाहते हो कि आप भी अपने डाइजेशन को अच्छा रख सको, तो फिर इन 3 चीज़ों को आपको फॉलो करना होगा ताकि आपका डाइजेशन ज़्यादा अच्छा हो जाए। अगर आपका डाइजेशन ऑलरेडी बहुत अच्छा है तो फिर अच्छी बात है, आपको शायद इन तीनों ही चीज़ों को अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं होगी। लेकिन अगर तुम्हारे पास नॉलेज होगी तो फिर उससे तुम्हारा फ़ायदा ही होगा। इसलिए अच्छे से समझ लेना कि ये 3 चीज़ें कौन सी है जिसकी वजह से तुम्हारा डाइजेशन अच्छा हो जाएगा। सबसे पहली है सीलियम हस्क। सीलियम हस्क और फाइबर, दोनों में से आप कोई भी चीज़ बोल सकते हो। बिकॉज फाइबर होता है इसलिए तुम्हारा जो डाइजेशन होगा वो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा एंड तुम्हारा जो स्टूल होगा वो भी अच्छा एंड हेल्दी हो जाएगा। एंड वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर तुम सीलियम हस्क ना लेना चाहते हो तो फिर तुम्हें अपने डाइट के अंदर थोड़ा ज़्यादा फाइबर ऐड करना होगा, जैसे कि कुकुम्बर, टोमेटो और दूसरी कोई वेजिटेबल भी तुम खा सकते हो अगर तुम्हें वो खाने हो तो। लेकिन ध्यान रखना कि हर कोई सैलड खा के अपना डाइजेशन बहुत अच्छा नहीं कर पाता। मैं खुद भी पहले सैलड खाता था लेकिन मेरा डाइजेशन फिर भी ठीक नहीं हो रहा था, इसलिए फिर मैंने सीलियम हस्क खाना शुरू किया था एंड फिर मेरी जो प्रोग्रेस थी डाइजेशन की वो बहुत अच्छी खासी हो गई थी। सीलियम हस्क तुम्हें रात को सोने से पहले लेना है, एक गिलास में पानी मिलाकर उसके अंदर मिक्स कर देना। एंड सीलियम हस्क के लिए मैं 2 कंपनी रिकमेंड कर सकता हूँ, उन दोनों के फोटोज आपको स्क्रीन के ऊपर दिख जाएंगे। दूसरी चीज़ है जो मुझे पता है कि तुम लोगों को शायद इस चीज़ के बारे में सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं होगा, लेकिन ये दूसरी चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज़ है स्ट्रेस। मुझे पता है कि पहले अराउंड 3-4 साल से मेरे दिमाग के अंदर कॉन्स्टेंटली कुछ ना कुछ कॉन्ट्रडिक्शंस रहते थे कि अभी जो भी चीज़ मैं कर रहा हूँ वो 100% सही है या नहीं। एंड ये कुछ दूसरी चीज़ें भी है जिसको करने में मुझे इंटरेस्ट है। मान लेते हैं कि मुझे पढ़ना पसंद है एंड उसके साथ साथ मुझे बॉडी बिल्डिंग करना पसंद है, लेकिन जब भी मैं बॉडी बिल्डिंग करता हूँ तो फिर पढ़ने का मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं बचता एंड जब मैं पढ़ता हूँ तो फिर मेरे पास बॉडी बिल्डिंग के लिए ज़्यादा टाइम नहीं बचता। पढ़ते समय मैं बॉडी बिल्डिंग के बारे में सोचता था और बॉडी बिल्डिंग करते समय मैं पढ़ने के बारे में सोचता था। अब इस तरह का ये जो कॉन्ट्राडिक्शन था कि अभी जो भी चीज़ मैं कर रहा हूँ क्या मुझे सचमुच में वही चीज़ करनी चाहिए, इस कॉन्ट्राडिक्शन की वजह से मेरा जो डाइजेशन था वो थोड़ा सा बिगड़ चुका था। क्योंकि जब भी तुम इस तरह के एक स्ट्रेसफुल स्टेट में रहते हो तो फिर तुम्हारा डाइजेशन बहुत अच्छा नहीं रह सकता। तुमने देखा होगा कि जब भी तुम रास्ते पर चल रहे होते हो एंड सामने से अगर अचानक एक गाड़ी आ जाएगी तो फिर तुम नोटिस करोगे कि सबसे पहला जो एक तरह का इंडिकेशन होगा वो तुम्हें अपने सिर के अंदर नहीं मिलेगा, अपने पेट के अंदर महसूस होगा। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि तुम अपने डाइजेशन के ऊपर अच्छा खासा ध्यान दो। जैसे ही तुम्हारे स्ट्रेस लेवल्स ऑन पॉइंट रहेंगे, जैसे ही तुम अपनी ज़िंदगी के अंदर थोड़े ज़्यादा खुश रहने लगोगे तो फिर ऑटोमेटिकली तुम्हारा पेट अच्छा हो जाएगा, तुम्हारा डाइजेशन अच्छा हो जाएगा। एंड अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे स्ट्रेस लेवल्स को तुम मैनेज कर सको तो फिर उसके लिए तुम मेडिटेशन जैसी कोई चीज़ें कर सकते हो जिसकी वजह से तुम पूरे दिन में माइंडफुल रह सको। हाँ, ये जो स्किल है वो धीरे धीरे करके तुम इम्प्रूव कर पाओगे, क्योंकि जो मेडिटेशन है वो भी एक तरह की बॉडी बिल्डिंग जैसी चीज़ है जिसको इम्प्रूव करने के लिए, जिसके अंदर मास्टरी हासिल करने के लिए तुम्हें थोड़े साल देने पड़ते हैं उसको। लेकिन अगर तुम डेली करना शुरू भी करोगे तो भी चांसेस है कि तुम्हें कुछ ना कुछ रिजल्ट्स मिलने लगेंगे। इसलिए मेडिटेशन तुम कर सकते हो, बुक रीडिंग कर सकते हो, इन सारी चीज़ों की वजह से स्ट्रेस थोड़ा सा रिड्यूस होता है। फिर तीसरी चीज़ है केले। अगर तुम्हें अपना डाइजेशन अच्छा करना है तो फिर डेली बेसिस पर 2 से 3 केले खाना शुरू कर दो एंड उससे भी तुम्हें अच्छे खासे इम्प्रूवमेंट से दिखना शुरू हो जाएंगे। ये 3 चीज़ें हैं जो तुम्हें करनी होगी अपने डाइजेशन को ठीक करने के लिए, और एटलीस्ट ये 3 चीज़ें मैंने की थी जिसकी वजह से मेरा डाइजेशन परफेक्ट हो चुका है। लेकिन डाइजेशन जैसी और भी कई सारी चीज़ें होती है बॉडी बिल्डिंग के अंदर, जैसे कि अगर तुम जिम में जाते हो तो फिर किस तरह का वर्कआउट प्लान फॉलो करना चाहिए, डाइट प्लान किस तरह का होना चाहिए। ये दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है डाइजेशन के बाद। इसलिए इन दोनों चीज़ों के बारे में भी अगर तुम्हें जानना हो तो फिर इसके बारे में मैंने बहुत अच्छे से बातचीत की है द स्किनी फैट एस्केप ब्लूप्रिंट के अंदर। अगर तुमने उस कोर्स को अभी तक चेकआउट नहीं किया है तो फिर ट्रस्ट में तुम बहुत सारी मिस्टेक्स कर रहे हो अभी भी, जिसकी वजह से तुम्हारी फिजिक नहीं बन रही। जिस तरह से अभी तुम्हारा डाइजेशन अच्छा नहीं था वैसे ही चांसेस है कि और भी कई सारी चीज़ें हैं जो तुम प्रॉपर्ली फॉलो नहीं कर रहे हो, इसलिए तुम्हारा अभी जो प्रोग्रेस है बॉडी बिल्डिंग के अंदर वो उतना कुछ खास अच्छा नहीं हो रहा। इसलिए अभी तक अगर तुमने उस कोर्स को चेकआउट नहीं किया है तो फिर ट्रस्ट में तुम्हें अभी जाकर उस कोर्स को देखना होगा। लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। हो सके तो फिर सिर्फ चैप्टर्स को देख लेना। अगर तुम चैप्टर्स को भी देख लोगे तो भी तुम्हें मज़ा आ जाएगा कि आह नहीं यार, कई सारी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं इस कोर्स के अंदर मैंने कवर की है।
इसलिए एक बार लिंक को क्लिक करके देख लेना कि कोर्स के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो बेल आइकन सब्सक्राइब कर देना।